जनेन्द्र प्रताप सिंह, क्या भविष्य दिख रहा है यूपी बीजेपी का, या मैं ये कहूं कि आपके गठबंधन का एनडीए? ओपी राजभर भी अलग से नाराजगी जताते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि गुट यहां पर सरकार में अब बन गए हैं। सीएम योगी बैठक बुलाते हैं तो वो पहुंचते नहीं हैं, उल्टा केशव प्रसाद मौर्य उनके साथ मुलाकात करने चले जाते हैं। पूजा जी, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि जब सीएम साहब ने बैठक बुलाई थी तो उस समय हमारी एक ऑलरेडी बैठक जो है माननीय मंत्री जी की, ओम प्रकाश राजभर जी की एक बैठक पहले से लगी हुई थी। उसमें क्या था कि 75 जिलों के जो जिला पंचायत अध्यक्ष थे उनको बुलाया गया था और वो बहुत पहले से लगी हुई बैठक थी और वो सभी लोग आ चुके थे उस दिन। और ये जो मुख्यमंत्री जी वाली बैठक थी ये उससे एक रात पहले बताई गई थी। तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की फोन पे और उनसे कहा कि क्या मैं आ जाऊं, अगर आप कहें। ऐसे ऐसे मेरी एक बैठक लगी हुई है जिसमें सभी जिला पंचायत अध्यक्ष आ चुके हैं, तो आप बताइए, जैसा आपका आदेश होगा वैसा मैं करूंगा। तो मुख्यमंत्री जी ने खुद स्वतः सहमति दी कि नहीं नहीं, आप वो बैठक कीजिए, क्योंकि जिले के पूरे प्रदेश के जिलों से लोग आए हुए हैं, आप उनके साथ बैठक कीजिए। तो मुद्दा केवल इतना है। दूसरी चीज की जैसे एनडीए गठबंधन जो लड़ रहा है चुनाव, तो 10 की 10 सीटें जीत के आएगा। सभी 10 सीटों पे पूरे एनडीए गठबंधन पूरी एकता और ताकत के साथ लड़ रहा है। जहां तक बात रही हमारे कांग्रेस के भाई की, इन्हें हमारी खबर है, भाजपा की खबर है, निषाद पार्टी की खबर है, सबकी है, लेकिन अपनी पार्टी की इन्होंने नहीं बताई कि ये कितनी सीट लेके लड़ेंगे। लेकिन मैं बता दूं कि कल ही शाम को एक चैनल पर चल रहा था, एक बड़े चैनल पर, राष्ट्रीय चैनल पर, कि कांग्रेस 5 सीटें मांग रही है उत्तर प्रदेश के अंदर 10 विधानसभा सबको अपना सीटों में नहीं से। पता, लेकिन एक दूसरे का जरूर पता है। हाँ नहीं जनेन्द्र नहीं, जी, हमें तो अपना पता है ना, ठीक है। और जो नतीजे आएंगे वो आपको क्लियर होंगे। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि जहां तक रही बात, हमारे मनोज भाई बहुत वो बता सवाल मैं रहे थे ऑलरेडी कि कर चुकी हूँ उनसे। हाँ बोलिए नहीं बोलिए नहीं, जनेन्द्र मनोज जी। भाई हमारे पीडीए पीडीए चिल्ला रहे थे, लेकिन मनोज भाई से एक सवाल और पूछिएगा कि जो कल तेलंगाना में हुआ बजट का, जो एससी एसटी का पैसा था वो अल्पसंख्यक विभाग में ट्रांसफर कर दिया गया। ट्रांसफर क्या मतलब, एससी एसटी का कम कर दिया गया और अल्पसंख्यक विभाग को ज्यादा दे दिया गया। ये कैसा भैया पीडीए का न्याय है? दूसरी चीज कि जब ये लोग खुद सत्ता में थे तो इनसे पूछिएगा कैसे आरक्षण को दरकिनार किया गया, पिछड़ों के ऊपर सहजनवा में, गोरखपुर में गोलियां चलवाई गई केवल आरक्षण की मांग के ऊपर कि हमको ओबीसी से एससी एसटी में ट्रांसफर करिए। तो आप इनसे पूछिएगा, दलितों के लिए प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने वाले ये लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं। आप इनसे पूछिएगा कि क्यों आपने किया। अब जब अब आपने तो पूछा स्टार्टिंग में बात विधानसभा सुनाई चुनाव थी, के लिए जाएगा ना, बस 10 क्योंकि सेकेंड, लोकसभा चुनाव अखिलेश के जी लिए की तो बात जनता ने सुनाई जवाब थी। दे दिया। नहीं नहीं, बस जनता ने पूजा जवाब जी दे दिया और 10 आपको सेकेंड, भी दे 10 दिया। सेकेंड, पूजा जी 10 सेकेंड। मैं जब आपने शुरू में बात सुनवाई थी माननीय अखिलेश जी की, तो अखिलेश जी ने कहा था कि उनके पास एमवाई है, हमारे पास भी था, लेकिन हमने मतलब पीडीए अपना लिया। तो ये पीडीए उन्होंने जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए अपनाया है। जो आप एक बार दोबारा से उनकी टेलीकास्ट चला देंगी तो जनता को समझ में आ जाएगा। आप सब कुछ, आप पूरी जो तस्वीर है ना अपने संग, अपने गठबंधन की एकदम अच्छी अच्छी, जैसे ओपी राजभर बार बार कह रहे हैं ना कि ऑल इज वेल ऑल इज वेल, जब गुटबाजी को हवा भी देने वाले वो ही नजर आते हैं। जब केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं ना कि भाई यहाँ पर संगठन बड़ा है सरकार से, तो एकदम हाँ में हाँ और समर्थन करते नजर आते हैं। देखिए देखिए, संगठन तो बड़ा होता ही है। अगर आज आप सपा से पूछेंगी, सपा के पास सरकार नहीं है तो क्या है? समाजवादी पार्टी के पास क्या है? उत्तर प्रदेश के अंदर संगठन है। वही संगठन अगर मेहनत करेगा तो सत्ता में आएंगे 20 25 30 लेकिन आपकी 40 मेहनत साल तो रंग बाद। नहीं ला रही है लेकिन ना। आज की डेट में घोसी का तो ये उपचुनाव मैं वहीं से बताना शुरुआत चाहूँ, हो गई थी संगठन ही संकेत ताकत की। होती है। आपकी मेहनत रंग क्यों नहीं ला रही है? उपचुनाव में भी माफ आपका कीजिएगा, प्रदर्शन कैसा रहा? सबके सामने था। नहीं, अब संगठन लोकसभा मेहनत चुनाव में भी करता है। और नहीं नहीं, देखिए, संगठन मेहनत करता है और कभी नतीजे अनुकूल आते हैं, कभी प्रतिकूल आते हैं, लेकिन संगठन को इससे घबराना नहीं चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए और कठिन ठीक है, मैं परिश्रम ओम सुधा करना जी चाहिए। का रुख कर और लेती हूँ, कठिन परिश्रम करता भी है संगठन। क्योंकि